बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई फाइनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ठीक है, आप सबकी हेल्प के लिए मैंने, ठीक है, जो भी मतलब आप लोग नर्सिंग की प्रिपरेशन या लम्स यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो है लम्स यूनिवर्सिटी के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, वो आप सबकी हेल्प करते हैं, उसमें नोट्स आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे उसमें क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। आपको नोट्स और जो है लेक्चर्स हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो दो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मेरे जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी। इसके अलावा मैंने आप सबकी हेल्प के लिए जो भी मतलब लम्स यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स नोट्स, ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल था वो मैंने एक ड्राइव के अंदर अपलोड करके, ठीक है, उसकी लिंक में मैंने जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो वो आप जो है वहाँ पे क्लिक करके उस नोट्स जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जो आप जो एमसीक्यूज हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही एमसीक्यूज पेपर में आएंगे क्या है। देखो वही एमसीक्यूज नहीं आएंगे, वो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। वो मैं कह रहा हूँ आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वो आ सकते हैं। ये काफ़ी सारे बोले तो आप हमें चैप्टर समझाओ, चैप्टर को एक्सप्लेन करो। तो आज से इंशाल्लाह जो अब से जो वीडियोस जो आएंगी आपको मिलेंगी, वो क्या होगा उसमें आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेसिकली क्या होता है, जो भी टॉपिक है, जो भी आपका चैप्टर है, उसी में से एमसीक्यूज बन के आते हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं पे टेस्ट दिया हो, लाइक मेहरान का, आपने एनएडी का, आपने जीसी यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसी जो भी मतलब स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया हो, कहीं यूनिवर्सिटीज में टेस्ट पहले दे के बैठा हो, तो उसको एक्सपीरियंस होगा किस तरीके से एमसीक्यूज बनकर आते हैं। ठीक है, वो जो एमसीक्यूज हम आपको पढ़ाते हैं, वो जो एमसीक्यूज मैंने आपको अपलोड करके जो मैंने समझाए हैं, वो भी क्या है, वो की पॉइंट्स है। जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर्स है, उसके की पॉइंट्स के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वो आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब आपने देखो क्या करो, अपना जो भी चैप्टर है, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर है, जो भी बुक का जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो क्लियर करो। उसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, पहले मैं जो है फर्स्ट ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा डीपली, आपको समझाऊंगा, हर टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, मतलब जो जो मेन टॉपिक होंगे, ये नहीं फालतू टॉपिक, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, आज देखो बेसिकली 14-15 तारीख है, आपकी 16 तारीख लास्ट है फॉर्म भरने की। ठीक है, जिन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भी फिल कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो मेन जो चैप्टर्स होंगे उन्हों को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, जो मतलब मेन चैप्टर्स होंगे हमारे फर्स्ट ईयर में से, जैसे हो गया फर्स्ट चैप्टर हो गया जो स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिर उसके बाद स्केलर वेक्टर्स, फिर उसके बाद जो है एंगुलर वाले जो है एंगुलर चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वर्क मोशन एनर्जी, इस तरह के चैप्टर। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में चले जाओ, तो सेकंड ईयर में भी हीट वाला है, फिर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, ये वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो मतलब मेन मेन है फिजिक्स में। तो पहले फिजिक्स फिजिक्स की जो हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर जो है अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे जो है हिट करो, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी जो है शेयर करो, ताकि जो भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हो लम्स यूनिवर्सिटी की या नर्सिंग की प्रिपरेशन की। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, देखो पहला चैप्टर है, देखो हमारे पास जो पहले सबसे मेन जो है डेफिनेशन आ जाती है, वो आती है साइंस की। ठीक है, देखो बेसिकली ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है नॉलेज के लिए रख लो, बेसिकली साइंस होती क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, जो मैं ये नोट्स मैंने बनाए हैं ना, मतलब ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, मतलब जो मेरे पास हैं ये। वो देखो क्या बोल रहा है, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। देखो साइंस बेसिकली होती क्या है, किसी भी मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल होने वाले इल्म को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। यानी कि किसी कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि मुशाहिदा किया, और उस पर हमने कुछ तजुर्बा किया। ठीक है, तजुर्बा किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, तो हमारे पास जो उससे जो इल्म हासिल हुआ, ये बोलना ना सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, जो हमें उससे जो नॉलेज मिली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस जो है बेसिकली हमारे पास उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है फिजिकल। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल क्या होती है, बायोलॉजिकल में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, और जो है हम फिजिकल में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, यहीं पर यही लिखा हुआ है, डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मैटर इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग यानी कि फिजिकल में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोमोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक हो गया। और बायोलॉजी के मतलब हम किस चीज के बारे में लेंगे, बायोलॉजी के बारे में। अच्छा, अब फिजिक्स क्या होती है बेसिकली, देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है एक वर्ड है, ठीक है, फिजिक्स क्या है, एक वर्ड है। वो कौन सा वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड है, और वो निकला है किससे, फिजिकोस से, ठीक है, जिसके मायने क्या होते हैं, नेचुरल, यानी कुदरती, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स बेसिकली है क्या, फिजिक्स जो है जो है हमारे पास एनर्जी और मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, ठीक है, और उनके इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मींस जो उन दोनों का रिलेशन हो रहा है ना, रिलेशन, उन दोनों के रिलेशन के बारे में, मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में, ठीक है। इन तीन चीजों के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में करते हैं स्टडी, ठीक है। देखो इस तरह देखो केमिस्ट्री भी है, ठीक है, केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट मैटर के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिजिक्स में हम मैटर एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों के मिलाप यानी कि इंटरेक्शन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं फिजिक्स की, ठीक है, कौन कौन से आ जाती हैं, जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है, हम जस्ट जो है स्टडी करते हैं किसके बारे में, एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं आइसोलेटेड ऑफ, जो हमारे पास एटम होता है ना, जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं आपको 2D पॉइंट बात बता रहा हूँ, पूरा डीपली ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। देखो प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है, प्लाज्मा फिजिक्स जो बेसिकली जो है आपके पास मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये 3 स्टेट्स हो गई। तो चौथी स्टेट में भी जो है मैटर पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो बेसिकली क्या होता है, आयंस होते हैं एक तरीके से, ठीक है। या आप कह लो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनके जो चार्जेस के आयंस होते हैं ना, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, मैटर एज्यूम द स्टडी ऑफ गैस, ठीक है, कंप्रेसिंग ऑफ आयंस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड द प्लाज्मा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट स्टेट्स इज प्लाज्मा, ठीक है। वही कह रहा है, ये चौथी प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्लाज्मा की, मैटर की, सॉरी, ठीक है। आगे कहता है कि मैकेनिक्स क्या होता है, देखो मैकेनिक्स में हम सीधा स्टडी करते हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में, ठीक है। अब क्या है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, मोशन क्या होता है कि कोई भी चीज हरकत करे, ठीक है। अगर देखो कोई बॉडी है, ठीक है, लाइक सपोज आपके पास कोई बॉडी है, अब वो बॉडी क्या कर सकती है, एक तो वो खुद से मूव कर सकती है, या हम उसके ऊपर फोर्स लगाए तो वो मूव करेगी, ठीक है, ऐसा ही होता है। जैसे हम है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से मूव कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी तो वो क्या हो रही है, मोशन में जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैकेनिक्स में हम जब ऐसे स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। अब वो खुद से कर रही है या हम उसे करा रहे हैं, तो इसके लिए भी जो है हमारे पास मैकेनिक्स की 2 टाइप्स होती है, देखा यहाँ पे क्या कह रहा है, इट हैज 2 टाइप्स मेन ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, वो कहता है इन दिस branch we study about the motion of bodies with reference without reference of जो है इट्स कॉजेज। वो कह रहा है काइनेमेटिक्स में हम जो है बॉडी के जो है मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो बॉडी क्या है बेसिकली, वो बिना जो है किसी फोर्स के जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे हम है, इसकी एग्जांपल जो है बेसिकली हम है, बहुत अच्छी एग्जांपल कि हमें देखो हम कोई फोर्स नहीं लगाते, हमारे अंदर एनर्जी, हम बिना किसी फोर्स के जा रहे होते हैं, ठीक है। और डायनेमिक्स में क्या है, डायनेमिक्स में बॉडी जो है मतलब वो रखी हुई होती है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या होता है, जब बेसिकली हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी प्रोडक्शन मतलब वो कैसी बनती है, तो उस चीज के बारे में हम जो है इसमें स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स फिजिक्स में। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी, इट्स कन्वर्जेशन इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ इट्स थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेसिकली, हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हीट की प्रॉपर्टीज, उसकी कन्वर्जेशन। ये आपका जो सेकंड ईयर आएगा ना, सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट चैप्टर होगा ना, हीट एनर्जी, उसमें बहुत अच्छे से डीपली उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें जो है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, लीनियर वॉल्यूम, फिर उसके बाद आते हैं जो है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वही हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, जो कोई भी चार्जेस जो है वो रेस्ट में हो, यानी कि देखो इलेक्ट्रिक मींस क्या होता है, यहाँ पे जस्ट जो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक मींस क्या होता है, चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक मींस क्या होता है, रेस्ट। तो यानी कि कोई भी जो है आपके पास चार्जेस हैं वो रेस्ट में होंगे, तो हम उसको किस में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है।
अच्छा, एक और ब्रांच आ जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगा, इसी का उलट है, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो चार्जेस एट रेस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस इन मोशन, ठीक है। जो आपके चार्ज हैं वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। अच्छा, मैग्नेटिज्म क्या होता है, देखो वो कह रहा है इट इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। आपके पास जो मैग्नेट होता है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फील्ड्स के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म में, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, इट इज कंबाइंड स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपका जो आपका मैग्नेट है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो है कंबाइन क्या रिलेशन है, ठीक है, वो दोनों किस तरह वर्क कर रही हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, देखो वो कह रहा है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इमिटेटिंग डिवाइस विद द, अब वही सिंपल है, बस वो कह रहा है कि जब आपके पास कुछ सर्किट होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो उसमें से क्या होते हैं, उसमें चार्जेस ही फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चार्जेस जो जा रहे होते हैं किस तरह फ्लो कर रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हम जैसे सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और जो है प्रोटॉन्स उसमें से पास कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, जो है एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है, वो कहता है इट डील्स विद द नॉलेज ऑफ हैविंग बॉडीज इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में बेसिकली बस हम स्टडी करते हैं स्पेस के बारे में। सिंपल मेन पॉइंट क्या होगा आपके पास, एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ स्पेस, ठीक है। स्पेस यूनिवर्स या स्पेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कॉस्मोलॉजी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, कॉस्मोलॉजी, ठीक है, उसमें भी जो है हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। ये भी आप याद रखना, यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे यूनिवर्स है, तो बात सेम ही है, ठीक है। अच्छा, जियो फिजिक्स क्या होती है, देखो जियो फिजिक्स जो है बेसिकली हम स्टडी करते हैं इसमें अर्थ के बारे में, किसके बारे में, अर्थ के बारे में, अपनी जमीन के बारे में जो स्टडी करते हैं वो जियो फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बायोफिजिक्स, ठीक है। बायोफिजिक्स क्या, वो कह रहा है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ऑन दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दी। अच्छा देखो, फिजिक्स बेसिकली है क्या, फिजिक्स क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स देखो बेसिकली है क्या, आपको जो भी मतलब यूनिवर्स में जो भी फिनोमिना हो रहा है ना, यानी कि आपका दिन का रात में बदल जाना, रात का दिन में बदल जाना, ठीक है। आपका चांद, सितारे, सूरज, अगर आप कोई भी बॉडी यानी कोई भी अगर चीज को आप ऊपर फेंको तो वो नीचे ही क्यों जाती है, सवाल एक, ठीक है। ये चीज मेन पॉइंट है, आपको समझा रहा हूं मैं। तो अगर कोई भी चीज ऊपर फेंको वो नीचे ही क्यों गिरती है, ठीक है। इस तरह जो भी हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें, ये सारे जो फिनोमिना हो रहे हैं ना, इस फिनोमिना को लॉज, थ्योरीज की और हाइपोथेसिस की सूरत में जो हमें बताता है ना, लॉज की सूरत में जो हमें बताता है, वो क्या बताता है, वो फिजिक्स बताता है हमें, ठीक है। वो कौन बताता है हमें, फिजिक्स बताता है। तो वो बेसिकली हमारा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, हमारे पास जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उस फिनोमिना जो है उस फिनोमिना को लॉस की सूरत में जो हमें बताता है वो क्या बताता है, फिजिक्स बताता है। तो बायोफिजिक्स भी हमारे पास यही कह रही है कि इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये हमारे पास क्या, बायोलॉजिकल साइंस मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, ये मेन पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है कि उसने जो है जेम्स चैडविक था, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या जो है न्यूटन डिस्कवर किया था, डी ब्रोगली ने जो है वेव मैकेनिक्स के बारे में बताया था। तो ये मेन पॉइंट है, चलो ये तो जो है उसमें नोट्स में नहीं आया, खैर है, ठीक है। ये मैं अलग से आपको बता दूंगा कि जो है न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, उनके चार्जेस, उनके जो है मास, ये अलग से मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, देखो अब क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दोज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय सर्टेन यूनिट्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सके, ठीक है, जो क्या हो, मेजरेबल हो। इट मींस कि हमारे पास कोई भी पेन है, ठीक है, पेन को हम क्या है, एक पेन की लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ क्या है हमारे पास, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकें, ठीक है। और उनका क्या होगा, एक सर्टेन यूनिट भी होगा। इट मींस कि जब आपने लेंथ मेजर की है तो लेंथ का एक यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर, क्या हमें बताया जाता है कि हमने इसे मीटर में मेजर किया है। लाइक सपोज आप दूध लेने जाते हो, ठीक है, आप कोई भी चीज लेने जाते हो, आप क्या बोलते हो, यार दूध दे दो हमारे को, कितना, 1 किलो दूध दे दो। तो आपके पास दूध क्या है, आपके पास मास है, ठीक है, और उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वो किलोग्राम क्या है, उसका यूनिट है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है फंडामेंटल
और उसे हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, और एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब जो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी भी उसे हम कहते हैं। और आती थी हमारे पास सेकंड ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो खुद से बनी हो, ठीक है, जो किसी से मिलकर नहीं बनी हो, वो खुद से हो, नेचुरली हो, ठीक है, कुदरती हो, वो किसी से मिलकर नहीं बनी हो, तो हमारे पास कौन सी होती है, फंडामेंटल। और हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, जो फंडामेंटल से बन के जो है फंडामेंटल से क्या हो, मिल के बनी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको आगे देखते हैं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज आगे वो क्या कहता है, दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू अदर क्वांटिटीज। वो क्या बोल रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना वो किसी से मिलकर बनी है, उसे हम फंडामेंटल भी बोलते हैं, उसे हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेम इन जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। मास, जैसे मास है, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। लेंथ है, लेंथ का क्या है, मीटर। टाइम क्या है, सेकंड। टेम्परेचर का क्या है, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पेयर। ठीक है, देखो अगर वो बोल दे करंट का यूनिट क्या है, ठीक है, काफी सारे बच्चे यहाँ पे जो है मिस्टेक करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मेन पॉइंट। ठीक है, करंट का क्या है, अम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट बोल दे या करंट बोल दे, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। वो बेसिकली करंट का आपका जो है यूनिट पूछ रहा हो तो क्या होगा, करंट का यूनिट एम्पेयर होगा, ठीक है। लेमिनस इंटेंसिटी का क्या है, कैंडिला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल। अगर वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले या खाली सब्सटेंस बोले, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यूनिट मोल होगा। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। तो उसे हम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज दोनों कहते हैं, और ये आपने याद रखनी है, इनमें से आता है एमसीक्यूज, ठीक है। जो है आपके बाद इसके बाद आती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है, ये आ गई ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, वो कह रहा है जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, जो मतलब फंडामेंटल से मिलके बनी हो, ठीक है। अब वो कैसे मिलके बनी है, थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब जो है फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। अब देखो वो कैसे बनी है, यानी कि अगर आपका लेंथ का क्या आता है, लेंथ आपका, एरिया भी क्या है, बेसिकली एक लेंथ है, ठीक है। एरिया का मतलब यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है ना। तो मीटर स्क्वायर को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं, मीटर इंटू मीटर, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ को लेंथ से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बना, एल स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एक यूनिट, न्यू यूनिट बन गया। तो किसका यूनिट बना, हमने उसका नाम दे दिया क्वांटिटी का, एरिया। ठीक है, इसी तरह एरिया है, एरिया का फार्मूला भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप भले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसके नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन दे दूंगा, ठीक है। देखो इसकी जो है बेसिकली मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी दूंगा, और जो है मैं आपको एक वो भी जो है ग्रुप्स की लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा, दो। ठीक है, मैं आपको जो ग्रुप जो है नीचे दो ग्रुप्स की लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा, और जो है ठीक है, देखो एरिया का यूनिट क्या हमारे पास, लेंथ, ठीक है। देखो एरिया का फार्मूला क्या हमारे पास, लैंड इंटू विड्थ। वॉल्यूम का क्या, लैंड इंटू विड्थ इंटू हाइट। डेंसिटी का क्या, जो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसी तरह स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है। ठीक हो गया। और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, देखो वो है वो यूनिट्स जो हमारे पास, जैसे फेस एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, लाइक हमारे पास रेडियन हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। अच्छा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हम यूनिट्स को किस जो है किस सिस्टम में मेजर करते हैं, ठीक है। हमारे पास फोर सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस, और एक होता है हमारे पास एसआई सिस्टम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो ऐसा सीजीएस सिस्टम क्या होता है हमारे पास, सीजीएस सिस्टम में देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि हम लेंथ को जो मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, सेंटीमीटर में, अगर सीजीएस में करेंगे तो। ठीक है, और मास को करेंगे ग्राम में, और टाइम को करेंगे सेकंड में। टाइम हर जगह सेम रहेगा, ठीक है, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम सेम ही रहेगा। एम केस आ जाता है, एम केस में देखो क्या होगा हमारे पास, हम जो है लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, और किलो, सॉरी, मास को करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को करेंगे सेकंड में। अच्छा देखो ऐसा यूनिट और एसआई सिस्टम और जो है आपका एम केस सिस्टम, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं। फिर आता है एफपीएस सिस्टम, जो कि फुट पाउंड सेकंड होता है, तो ये आप सबको पता होगा, ठीक है। और ऐसा सिस्टम जो हमारे पास पूरे यूनिवर्स में चलता है, ठीक है, ये आप याद रख लेना कि इसको जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था, कब किया था, इसको इंट्रोड्यूस 1960 में किया था। और इसे जेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिस्ट भी कहा जाता है, कि मतलब एक साइंटिस्ट ने जो है मतलब सब साइंटिस्ट साथ बैठे थे,
और उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी कब, 1960 में, कि हमारे पास जो मतलब हर जगह जो है सेम यूनिट रहना चाहिए, तो उसने उसका नाम क्या कह दिया, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद देखो हमारे पास आ जाते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये, देखो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि आपके पास, अब आप जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो ना, प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स में आपको जो है बहुत हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप प्रॉब्लम में आपको स्पीड दे दे, वो बोले कि स्पीड जो है आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, आपको बोले 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है, या वेलोसिटी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में वेलोसिटी दे रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे उसको यूनिट में। ठीक है, ऐसे ही होता है, उसको चेंज करते हैं उसी के यूनिट में। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, ये प्रीफिक्स की जरूरत होती है। जब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे होती है। ठीक है, देखो आपके पास जो है पहले जो डेसी होता है वो बराबर होता है -1 के, सेंटी बराबर होता है 10⁻²। ठीक है, मिली बराबर होता है 10⁻³ इस तरह माइक्रो, नैनो, पीगो, फेम्टो, एक्टो। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, फिर रहता है हेक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेगा। ठीक है, देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ही उलट है। ठीक है, जैसे डेसी है, डेसी का क्या है, पावर -1 में, डेगा क्या है, पावर +1। ठीक है, हेक्टो, फिर सेंटी, फिर किलो, फिर मिली, फिर मेगा, फिर माइक्रो। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो आपने याद रखने हैं। ठीक है, देखो उसके बाद आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, हमारे पास यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, अब देखो लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको जो पहले एमसीक्यूज कराए थे फिजिक्स के, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आप वैल्यू याद रख लो, बस सिर्फ वैल्यू के 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लो, वो आपसे पूछ सकता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो आपको पता होगा कि भाई उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये आपने रटनी है बस। अब आ जाता है साइंटिफिक फिगर्स। ठीक है, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, देखो बेसिकली ये जो है हमारे पास एक तरह की मेजरमेंट्स होती है, ये भी आपके पास आ सकती है पेपर में। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम नंबर्स को काउंट करते हैं कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। देखो बेसिकली तो क्या कह रहा है, इन एनी इंस्ट्रूमेंट्स कैन एक्यूरेटली नॉन एज डिजिट्स, वो मतलब उसमें कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी ना, हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें वैल्यू आती है, तो उसमें जो वैल्यू आती है हम उसको बताते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, द नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट विच वी आर श्योर, अच्छा श्योर, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेसिकली हम बस उसमें डिजिट्स बताते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो पढ़ते हैं वो आगे क्या कह रहा है। देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल हमें क्या बोलता है, वो कहता है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 4, 7, 8, ये तीनों नंबर्स क्या है, हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, इन्हें हम काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो कह रहा है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा फिर आ जाता है हमारे पास जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लाइक सपोज वो आपको कह रहा है कि अगर दो नॉन जीरो नंबर्स हो, ठीक है, नॉन जीरो यानी कि 9 और 5, दोनों क्या है, नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है। अगर उन दोनों नंबर्स के बीच में जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, तो वो होगा, हम उसे मानेंगे कि वो है। तभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है नॉन जीरो नंबर से पहले आ जाए तो उसे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 0.003, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, खाली 1 है। वो कौन सा है, 3, तो यहाँ पे हमने बोल दिया 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथा रूल में क्या बोलता है, वो कहता है अगर पॉइंट के बाद आ जाए जीरो, नॉन जीरो नंबर हो और पॉइंट हो उसके बाद जीरो आ जाए, तो हम उसे काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने बोला है कि हम उसे काउंट करेंगे भाई। तो वो कैसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4.00, ठीक है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट रूल क्या कहता है हमारे को, वो कह रहा है अगर कोई भी मतलब नंबर हो डेसिमल के बाद हो, ठीक है, उसमें जीरो आ जाए तो उसे हम काउंट करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल यानी कि देखो 6 जीरो है, वहां पे क्या था, 4.000, ठीक है, तो वह हम काउंट कर रहे थे। अगर यहाँ पे 6 जीरो होगा तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जैसे 6 जीरो है तो हम यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे यहाँ पे 4, 5, 7 जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, खाली 3 होंगे। यानी कि 4, 5, 7, बस ये तीन जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास ये नॉन जीरो नंबर थे। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है, वो क्या है हमारा डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है। अब देखो बेसिकली डायमेंशंस होती क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई, लेंथ, मास, टाइम, सब क्या है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनकी नेचर को जो बताता है ना, वो बताता है डायमेंशन। बहुत आसान है, ठीक है, सबसे आसान टॉपिक है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को बताता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है उसको बताता है। ठीक है, मेजरमेंट कह लो, उसकी नेचर कह लो, उसको बताता है कौन, डायमेंशन। अब देखो ये डायमेंशन जो है बेसिकली मैंने जब जीसी यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, उसमें मैंने फिजिक्स की प्रिपरेशन कराई थी, तो सेकंड लेक्चर मैंने डायमेंशन के ऊपर अपलोड किया था। ठीक है, उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है डायमेंशंस क्या होती हैं। तो इसमें थोड़ा मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हो, तो आप वो वीडियो वॉच नहीं की हो तो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताता है। लाइक सपोज कि मैं कह लूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, आपने किसी भी पेन की, किसी भी रॉड की, मतलब किसी भी चीज़ की आपने लेंथ मेजर की। ठीक है, आपने क्या की, लेंथ को मेजर किया। अब जब लेंथ को मेजर कर रहे हो ना आप, अब जिस साल आप 5 बंदे हो, ठीक है, 5 बंदे आप क्या कर रहे हो, लेंथ को मेजर कर रहे हो। अब मैंने लेंथ को मेजर किया मीटर में, आपने मेजर किया सेंटीमीटर में, किसी और ने मेजर किया नैनोमीटर में, तीस चौथे ने मेजर किया लाइट ईयर्स में, ठीक है, पांचवें ने मेजर किया किलोमीटर्स में। तो सबने क्या करा, मेजर तो लेंथ ही की, लेकिन सबके यूनिट्स क्या थे, चेंज थे। ठीक है, मैंने मीटर में मेजर किया, उसने सेंटीमीटर ने, उसने किलो ने, उसने नैनो ने, उसने लाइट ईयर्स में मेजर किया। ठीक है, तो सबने अलग अलग मेजरमेंट की, लेकिन मेजर क्या चीज हुई है, बेसिकली हमारे पास क्या चीज मेजर हुई है, लेंथ। असल क्या चीज मेजर हुई है, लेंथ। तो ये क्या है हमारे पास डायमेंशन, ये वही बात आ गई ना, डायमेंशन क्या कर रही है हमारे को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या थी, लेंथ थी। तो फिजिक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को बताता है। तो नेचर क्या चीज थी, मतलब जो चीज नेचर में, मतलब क्या चीज थी जो जो हमारे पास मेजरमेंट हो रही थी, वो लेंथ थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो नेचर को बताता है वो हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन का जाता है। ठीक है, अब डायमेंशन को किस तरह से निकालते हैं, देखो बेसिक हमारे पास, मतलब जो हमारे पास वो क्या कह रहा है, द सिंबल ऑफ लेंथ मास एंड टाइम डिनोटेड बाय LMT। ठीक है, ये हमारे पास बस यूज में ये होती है, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, यही वो कह रहा है, आर यूज इंडिकेट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है, और उसको हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, जब भी मतलब डायमेंशन निकलेगी इन तीन की निकलेगी, और मतलब निकलेगी तो वो सब की, लेकिन लेंथ और मास और टाइम का ही यूज होगा इसमें बस। ठीक है, और उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और उसे हम कहते हैं डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। अब देखो वेलोसिटी के जैसे मैंने डायमेंशन निकालनी है, तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें बहुत अच्छा जो है फायदा है आपको। अब इसमें क्या है, आप जो है डायमेंशन किसी भी जो मतलब फार्मूले से भी निकाल सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, या उसके यूनिट के जरिए भी निकाल सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, उसके फार्मूले से निकालो या उसके जो है जो मतलब यूनिट से निकाल लो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब जैसे वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो लेंथ और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें कैपिटल से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप स्मॉल से डिनोट कर दो, हमने ऊपर देखो देखा है हमने कि इसको किससे डिनोट किया जाएगा, लेंथ, जो मतलब इनकी सिंबल्स होगी लेंथ, मास और टाइम की, जो यूज में होंगे हमारे, उसको किससे कहेंगे, L, M और T। ठीक है, ये सब कैपिटल होंगे। तो डिस्टेंस क्या हो गया, हमारे पास लेंथ हो गई, टाइम क्या हो गया, मतलब T। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे क्या था, डिवाइड में ऊपर लेके गए तो किस में हो गया, इनवर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, L T-1। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन की निकल गई, वही वेलोसिटी की लिखी और टाइम की लिखी, तो ये टी ऊपर आ गया, तो हमारे पास टी की पावर क्या हो गई, -2 हो गई। ठीक है, हमने फोर्स की निकाली, इसी तरीके से फोर्स हमारे पास क्या, हमने फोर्स यानी कि एम क्या है यहाँ पे, मास, तो हमने मास यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमने पहले निकाल ली, L T की पावर -2, तो उसको 7 लिख दी। ठीक है, तो ये मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ, बताया हुआ डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, तो वो जीसी यूनिवर्सिटी वाले लेक्चर वो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, देखो इसमें क्या है, आप जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो लम्स की, ठीक है, नर्सिंग की, किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट की,
तो देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में फार्मूले, यूनिट्स, डायमेंशन, ठीक है, और की पॉइंट्स वाले जो मतलब चैप्टर की जो भी मतलब की पॉइंट्स होते हैं ना, जो मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यानी कि लीनियर पे अगर आप बात करो तो वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पे आ जाएंगे, एंगुलर पे भी। ठीक है, इस तरीके से वहां पे आ जाओ आप। इंटर की फिजिक्स में तो इंटर की फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, तो ये सब जो है मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये आप याद रखो, ठीक है, लीनियर पे भी एंगुलर पे भी, ठीक है। तो ये सब ये आप याद रखोगे, इन्हीं में से मतलब पेपर बन के आता है। ठीक हो गया। तो मतलब ये चीज़ आपने अच्छी याद रखनी है, आपको ये पक्की होगी ना, तो आपकी समझ लो ग्रिप अच्छी है फिजिक्स में। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और बहुत सीखने को आपको मिला होगा इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।